नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आदर्श मिश्रा में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएस इलेक्शंस के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन, कौन इंडिया के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और इस इलेक्शन में इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, और इस इलेक्शन में क्यों इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस है दोनों ही पार्टी की तरफ से, चाहे वो रिपब्लिकन हो चाहे वो डेमोक्रेट्स हो। जहाँ डेमोक्रेट वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इंडियन ओरिजिन की कैंडिडेट को मैदान में उतार चुका है, कमाला हैरिस। उसी दूसरी जगह डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन के एड में मोदी और इंडिया को फीचर कर रहे हैं। सारी चीज़ें आज हम लोग जानेंगे कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के ऊपर इतना ज़्यादा फोकस क्यों किया जा रहा है और क्यों इतना ज़्यादा ये इलेक्शन इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। और काफ़ी चीज़ें इस इलेक्शन के ऊपर निर्भर करती हैं और बहुत से देशों की फॉरेन पॉलिसी इस यूएस इलेक्शंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले हम लोग बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप एक बार अपना फुल प्रेसिडेंशियल अपना कैंपेन ख़त्म कर चुके हैं। वहाँ पे अमेरिका में ऐसा नियम है कि एक कैंडिडेट 2 टर्म से ज़्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। तो डोनाल्ड ट्रंप का ये आखिरी कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट टर्म होगा अगर वो जीतते हैं तो। और साथ ही साथ अब मैं बात करना चाहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस जो बाइडन का जो समय एनालिसिस चल रहा है कि कौन कितना ज़्यादा जीत सकता है, उसमें जो बाइडन डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रहे हैं। उसके पीछे भी काफ़ी कारण है। उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं, और इधर भी जो यूएस में रॉयट्स हुए हैं, जॉर्ज फ्लॉयड का किस्सा, और अभी हाल में भी फिर एक रॉयट हुआ, जो एक पोलराइजेशन ऑफ वोट है, जो लोग काफ़ी नाखुश हो रहे हैं ट्रंप से। सब डेमोक्रेट की तरफ जा रहा है, और इस चीज़ का फ़ायदा डेमोक्रेट्स काफ़ी अच्छे से उठा रहे हैं। ट्रंप के पास अभी ग्राउंड रियलिटी या ग्राउंड वर्क अभी कुछ नहीं है। उनके पास दिखाने के लिए बड़ी लिमिटेड चीज़ें, और उसी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से फीचर कर रहा है। अभी ट्रंप अपने इलेक्शन में ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी इकॉनमी को सुधारा है, उन्होंने फॉरेन पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हैं, और वीज़ा पॉलिसी में काफ़ी चेंजेस किए हैं। तो वो सारी चीज़ें इनके उल्टे पड़ गई, इनको ये सब बैकफायर कर गई। अब इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा ट्रंप के प्रति झुकाव इसलिए नहीं रखती है क्योंकि उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है H1 वीज़ा। जो H1 वीज़ा है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंडियन प्रोफेशनल यूएस में जॉब करते हैं, और उस वीज़ा को लेके ही वो लोग जॉब करते हैं। तो इस वीज़ा के जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस इस पर बढ़ा दी गई हैं। इस वजह से इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नाखुश हैं, और इस समय इंडिया के लोगों को यूएस जाने में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं। तो और साथ ही साथ वर्ल्ड स्टेज पे ट्रंप ने न्यूक्लियर डील ईरान के साथ तोड़ दी, और चाइना के साथ जो ट्रेड वॉर हुआ उसमें काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा अमेरिका और सफ़र किया, और ट्रंप की वजह से भी कह सकते हैं सफ़र किया है। बहुत ज़्यादा अच्छा इनका गाइडेंस, या बहुत अच्छे से इन्होंने एक लीडर की तरह अपना रोल निभाया नहीं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्योस मचा। और अब इनको ये समझ में आ रहा है कि अगर अब ये चाइना से नहीं लड़ते हैं तो चाइना आने वाले 10 साल में अमेरिका से आगे निकल जाएगा। और जैसा कि आपको सबको पता है कि अमेरिका सुपर पावर है दुनिया की, वो वो जो अपर हैंड है वो ये खोना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ें लग कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है इंडिया की। तो जब यहाँ पे बात इंडिया की आती है तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है अमेरिका में, वो इंडिया का साथ दे रही है चाइना वाले मैटर पे। जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ है लद्दाख में, वहाँ पे अमेरिका इंडिया का पूरा साथ दे रहा है, और इंडिया को पूरी तरीके से सपोर्ट और अपना अलाइंड होने के लिए ये पूरा ऑफ़र कर रहे हैं कि आप अमेरिका के साथ अलाइंड हो जाओ। लेकिन अभी इंडिया इसलिए होल्ड पे है क्योंकि
वो जानते हैं कि इस इलेक्शन के ऊपर काफ़ी चीज़ें निर्भर करती हैं और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में ये इलेक्शन अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इस इलेक्शन के बाद अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से पावर में आते हैं तो निश्चित रूप से इंडिया अलाइंड हो जाएगा यूएस के साथ, लेकिन अगर बाइडन आ जाते हैं तो चीज़ें काफ़ी हद तक बदल। और अब मैं आपको बता दूं कि इंडियन को और इंडिया को फीचर करके डोनाल्ड ट्रंप इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के वोट खींचना चाहते हैं और उसके लिए लोग काफ़ी काम भी कर रहे हैं। एक तरफ जब वो कमाला हैरिस डेमोक्रेट की तरफ से काफ़ी बातें कही, तो उसी जगह जब यहाँ पे रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस हुई तो वहाँ पे इनकी ज़्यादा काम वाम रिपब्लिकन ने किया हुआ है, तो काफ़ी तरीके से पूरा काउंटर किया गया है। लेकिन अब मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल हाल ही में कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने 5 अलग अलग लोगों को अमेरिका के सिटीजनशिप दी है, जिसमें से एक इंडियन ओरिजिन की एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थी सुधा करके, तो उनको भी दिया गया। तो ये सब सारी जो इवेंट्स हो रहे हैं इससे ये पता चल रहा है कि ये इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी के वोट्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब चलिए बात करते हैं जो बाइडन और कमाला हैरिस की। तो जो बाइडन बराक ओबामा के प्रेसिडेंशियलशिप में ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये थोड़े से एजेड भी हैं, तो इस वजह से इनका कभी कभी जो ये कहना चाहते हैं वो कहीं कहीं लैक हो जाता है। लेकिन इसी वजह से कमाला हैरिस वो काफ़ी ज़्यादा एक बोल्ड और काफ़ी मेन रोल निभाने वाली है अगर जो बाइडन प्रेसिडेंट बनते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इस इलेक्शन में जो कमाला हैरिस हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक की रोल निभा रही हैं, क्योंकि वो इंडियन और जमाइकन, माने इनकी माता जी इंडियन थी और फादर जमाइकन थे, तो इस वजह से ये जो इंडियन अफ्रीकन कम्युनिटी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वजह से इनके कमाला हैरिस एक तरह से अमेरिकन अफ्रीकन और इंडियन अमेरिकन दोनों ही कम्युनिटी के वोट्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और इस वजह से भी, और जो ट्रम्प से नाराज़ हुए इंडियंस हैं और जो नाराज़गी है H1N1 वीज़ा को लेके, तो सब सारी चीज़ें जब कंबाइंड होती हैं तो जो डेमोक्रेट्स के फेवर में जो इंडियन कम्युनिटी का जो वोट आता है वो थोड़ा उभर के आता है और थोड़ा ज़्यादा आता है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय जो बाइडन और ट्रंप का जो रेशियो चल रहा है उसमें ट्रंप 42% के हैं और बाइडन 50% के हैं, 50 या 58 के। तो इन सब सारी इवेंट से ये पता चलता है कि ट्रंप काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे हैं। और इसके पीछे काफ़ी कारण ये भी है कि इधर भी जो ये कोरोना वायरस को भी इन्होंने सही से हैंडल नहीं किया, काफ़ी केसेस बढ़ गए और इनकी इकॉनमी पूरी क्रैश हो गई, ट्रेड वॉर में लॉस हुआ, ईरान न्यूक्लियर डील से ये हाथ धो बैठे। माने एक तरह से ये जो वर्ल्ड स्टेज पे जो हार पे हार मिलती गई, इस सब चीज़ों से इनके पास कुछ ऐसा खास मिला नहीं कि ये दिखा सके। हाँ, एक चीज़ इनको अभी मिली है, जो यूएई और इज़राइल के बीच में जो एक एग्रीमेंट है जिसमें यूएई इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ करेगा, जिसका नाम अब्राहम अकॉर्ड है। तो ये इस चीज़ को ये फीचर कर रहे हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। हाँ, ये इज़राइल को रिकॉग्निशन मिल गई है एक गल्फ कंट्री के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हैं। हालांकि मेरे हिसाब से फॉर अ टाइम बिंग ट्रंप इंडिया के लिए सही है, क्योंकि वो चाइना को से गुस्सा है और चाइना को वो सबक सिखाना चाहते हैं। तो इसलिए इंडिया के लिए वो फेवरेबल होंगे, इंडिया के लिए काफ़ी फेवरेबल होंगे और काफ़ी ज़्यादा अलाइंड होने वाला है इंडिया अगर ट्रंप रहते हैं, और काफ़ी डिफेंस इंगेजमेंट भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर वही बाइडन की बात करें और कमाला हैरिस की, तो ये लोग काफ़ी प्रो चाइना और एंटी इंडिया स्टेटमेंट भी दे चुके हैं। कश्मीर को लेके काफ़ी इन्होंने टिप्पणी की थी, NRC, CAA, एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, इन सब सारी चीज़ों पे इन्होंने टिप्पणियाँ की थी कि ये सब नहीं होना चाहिए था, ये सब इंडिया का इंटरनल मैटर। लेकिन तब भी इनको ये सब चुल मची थी और इन्होंने ये सब कहा है। तो अगर जो बाइडन आते हैं पावर में तो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगा और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन है वो